अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। बच्चों आज हम 5 क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे वादे की पाबंदी। इसके लिए आप लोग पेज नंबर ओपन कर लीजिए 63। वादे की पाबंदी से मुराद ये है कि जब किसी से कोई वादा या किसी काम का कोई कौल व करार किया जाए, इसका मतलब भी वादा ही है, तो इसे पूरा किया जाए। यही एक सच्चे मुसलमान का शार है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं करता, यानी बेशक अल्लाह ताला वादा नहीं तोड़ता। सूरत आल इमरान आयत नंबर 9। जिस तरह अल्लाह ताला वादे का सच्चा और पक्का है, इसी तरह वो अपने बंदों से इस चीज़ का मुतालबा करता है, यानी अपने बंदों से भी यही चीज़ चाहता है कि जब वो एक दूसरे से वादा करें तो उसे हर हाल में पूरा करें। इस्लाम में वादा पूरा करने का मफ़हूम बहुत वसी है, यानी इसका मतलब बहुत ज़्यादा है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वादे की पाबंदी दीनी लिहाज से, माशी यानी जो हमारा ज़रिया आमदन होता है, माशरती सोसाइटी के लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, ज़िंदगी के हर मामले में बड़ी ज़रूरी है। जिस भी शोबे में आप हैं, जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, जब आप किसी से वादा करेंगे तो उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। मसलन दीनी हवाले से जब एक मुसलमान कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो वो इस बात का अहद करता है कि वो अल्लाह और इसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी करेगा। अब उस पर लाजिम है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला और इसके रसूल की हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस पर पूरी तरह अमल पैरा हो, यानी अच्छी तरह अमल करे। इस तरह माशरती ज़िंदगी में अक्सर औक़ात एक दूसरे से वादा करते हैं। माशरती ज़िंदगी में यानी सोशली भी हम जब एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं तो एक दूसरे से वादा करते हैं। मसलन किसी जगह पहुंचने का वादा, किसी की मदद करने का वादा, किसी ख़ास वक्त पर कोई काम करने का वादा, किसी से मुलाकात करने का वादा, किसी दावत या मजलिस में शामिल होने यानी शिरकत करने का वादा। एक मुसलमान की शान के मुनाफी है, यानी एक मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है कि वो वादा करे और फिर उसे पूरा ना करे। कुरान मजीद में मुसलमानों की सिफ़त यानी खूबी बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है वल मूफ़ूना बिअहदिहिम। तर्जुमा, और वो वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 177। एक और जगह कुरान मजीद में इरशाद होता है व औफ़ू बिल आहदी इन्नल आहद काना मसऊला। तर्जुमा, और वादा पूरा करो, बेशक वादे के बारे में सवाल पूछा जाएगा। सूरत बनी इसराइल। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। अल्लाह ताला वादा पूरा ना करने वालों को नापसंद फरमाता है। वादा खिलाफ़ी यानी वादा तोड़ना, वादे के ख़िलाफ़ करना, वादा खिलाफ़ी को मुनाफिक की निशानी करार दिया गया है। जबकि वो वादा करता है तो उसे पूरा नहीं करता। जब भी मुनाफिक वादा करता है तो उसे पूरा नहीं करता, लिहाजा वादा तोड़ना मुनाफिक की निशानी है। लिहाजा जब एक मुसलमान किसी से वादा करे या कोई कौलो करार करे तो उसे पूरा करे, यानी कोई बात भी कह दे तो उसे पूरा करे। यही वजह है कि एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी में झूठ और वादा खिलाफ़ी का शायबा तक नहीं पाया जाता। शायबा यानी शक तक मौजूद नहीं होता। जो एक सच्चा मुसलमान होता है उसकी ज़िंदगी में झूठ भी नहीं होता और वादा खिलाफ़ी यानी वादा तोड़ने वाली आदत भी नहीं होती, क्योंकि ये इस्लामी मेयार के अखलाक के मनाफी है, यानी इसके ख़िलाफ़ है। और ये चीज़ें सिर्फ़ मुनाफिकीन के अखलाक में पाई जाती हैं। ये चीज़ें मुनाफिकों के तबीयत में होती हैं, उनकी तरबियत में शामिल होती हैं कि वो वादा तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं। एक सच्चा मुसलमान ऐसे नहीं करता। वादे की पाबंदी और उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वादे को पूरा करने पर बहुत ज़ोर दिया है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वादा पूरा ना करे इसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, यानी उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो शख्स वादा करता है और फिर तोड़ देता है, इससे बहुत ज़्यादा गैर ज़िम्मेदारी का भी एहसास होता है बच्चों। जब कोई शख्स वादा करता है और फिर उसे तोड़ देता है तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। और वादा करके उसको पूरा करने वाला शख्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल कहलाता है और उसकी सब इज़्ज़त भी करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व फ़ेल यानी अपने कौल बात और फ़ेल जो उनका काम होता था, इससे भी इसकी अहमियत को ज़ाहिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म के मुश्किल हालात में भी वादे का पाबंद रहने की ताकीद फरमाई। जंग बदर के मौके पर हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا مجھے کافروں نے پکڑ لیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے اس وعدے پر چھوڑا کہ میں ان کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں ایک غزوہ بدر میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ حضرت حذیفہ جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے اور کافروں نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ پھر کافروں نے ان کو اس شرط پر چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو جب آپ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وعدے کو پورا کرو اور لڑائی میں حصہ نہ لو۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں تجھے کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی تم اسے کچھ دینا چاہتی ہو؟ ماں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تجھے جھوٹی لکھا جاتا۔ یعنی صرف جو ہم بچوں کو ایک ایسے کہہ کر چھوٹے بچوں کو بلاتے ہیں نا کہ ادھر آؤ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، تو ایسے بھی احتیاط کرنی چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے کچھ کہہ رہے ہیں تو تبھی کہیں جب آپ کے پاس واقعتاً کچھ ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں چھوٹے بچوں سے بھی وہی بات آ گئی جو میں آپ کو سمجھا رہی تھی، ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے ہم پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ اور ویسے بھی بچے وہی سیکھتے ہیں جو ان کے بڑے بہن بھائی یا ان کے بڑے ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی طبیعت میں کیا چیز شامل ہو گئی تربیت میں، تو لیکن جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی ایسے ہی کریں گے جیسے ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور وعدہ خلافی کو منافقت قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی وعدہ کریں، ہم میں سے کوئی کسی سے وعدہ کریں تو اسے ہر صورت میں پورا کریں۔ اس سے معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی، ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا، معاشرے میں بھروسے اور ایمانداری کی فضا قائم ہوگی، ایک دوسرے پر ٹرسٹ بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ جزاک اللہ۔